हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथकुल। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे S3 के बारे में, S3 S4 और उनके सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में S3 के बारे में मैंने देखा था। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो, मैंने S3 डिफाइन करा था कि S3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं और S4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर आर लेंथ की साइकिल होती है, ठीक है, तो एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है आर लेंथ की साइकिल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस एन में कितने होते हैं वो बताया था, NCR R-1 फैक्टोरियल, ठीक है। एक तो ये था। और अगर ये तो हो गई साइकिल के बारे में, अगर वो साइकिल नहीं होती, अगर ये तो हो गया साइकिल के बारे में, और अगर वो साइकिल नहीं है तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 1 डैश डैश अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल। और अल्फा इज क्या होती थी यहाँ वहां पे, अल्फा इज होती थी नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आई इन सिग्मा, अगर सिग्मा एक परम्यूटेशन है तो, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर सिग्मा एक परम्यूटेशन है तो वो क्या हो सकते हैं, इधर इट इज अ साइकिल और इधर इट इज अ डिसजॉइंट, इधर इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे और फिर इन फॉर्मूलाज की हेल्प से, ठीक है, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से मैंने ये S3 और S4 के सारे एलिमेंट्स निकलवाए थे। और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं मैंने वो भी पर्टिकुलरली बताए थे। तो मैं यहाँ पर जो है ना ऊपर की तरफ वीडियो टैग कर दूंगी। अगर आप लोगों ने से दो लेक्चर्स थे उसमें, तो उसमें मैंने सब एक साइकिल डिकम्पोजिशन में तो मैंने ये पूरा डिस्क्राइब करा था और एग्जांपल्स कराए थे। और नेक्स्ट वाली और एक वीडियो में, एक लेक्चर में S4 के बारे में कंप्लीट बताया था। तो अभी हम लोगों ने S3 और S4 के बारे में बताया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके जो है सब ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो, जैसे कि जब हमने SN को शुरुआत करी थी तो मैंने बोला था कि वाई एसेंस आर इम्पोर्टेंट। एक तो वो नॉन अबेलियन होते हैं और उनमें क्या खास बात होती है कि एसेंस से हमें बहुत ज्यादा सब ग्रुप्स मिल पाते हैं। तो अभी आप देखोगे, अब हम सब ग्रुप्स निकालना सीखेंगे तो पता चल जाएगा कि सब ग्रुप्स यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स किसके डिस्कस करूंगी, मैं नंबर ऑफ सब ग्रुप डिस्कस करूंगी यहाँ पर S3 के, कि S3 में कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं। चलिए, अच्छा, तो हम लोग पहले डिस्कस कैसे करेंगे। अब देखो लेग्रांज थ्योरम हमें क्या बताती है, लेग्रांज थ्योरम बताती है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है और H उसका एक सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ H क्या करेगा, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। इसका क्या मतलब हो गया, अगर कोई भी सब ग्रुप है, ठीक है, तो सब ग्रुप अगर कोई भी उसका सब ग्रुप होगा किसी ग्रुप का, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वन ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ ग्रुप ही होगा ना। तो ये हमें पहला हिंट मिलता है दैट एनी सब ग्रुप such that order of H is some divisor of order of group। तो ये बात आप एक तो बात नोट कर लेना कि जो ऑर्डर ऑफ H है वो हमेशा क्या होगा, इज सम डिवाइजर। अब हमें नहीं पता कोई सा डिवाइजर होगा कि नहीं होगा, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जो जो डिवाइड करेंगे वो सारे ही सब ग्रुप बनाएंगे, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा तो वो जरूर ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप होगा वो हमेशा डिवाइजर होगा किसका, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अब क्या किया, यहाँ पे अगर देखो मुझे सब ग्रुप्स की बात करनी है तो मैं पहले डिवाइजर्स लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि ऑर्डर ऑफ S3 क्या है, ऑर्डर ऑफ S3 6 है, तो 6 के डिवाइजर लिख लेते। तो एक तो 1 डिवाइड करेगा, इसको छोटा बना लेते हैं, 1 डिवाइड करेगा, और क्या है 2 इसका डिवाइजर है, ठीक है, 3 इसका डिवाइजर है और 6 इसका डिवाइजर है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब देखो मैं सब ग्रुप्स आता किस बेसिस पे, सब ग्रुप हमेशा हमें किससे पता चलता है, एलिमेंट से पता चलता है, ठीक है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। देखो
अब तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेती हूँ कि इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि वन ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होगा जो कि क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो टू ऑर्डर के हमने डिस्कस करे थे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं टू ऑर्डर के, इसमें 3 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर मतलब मैं लिख देती हूँ 1 2 1 3 और 2 3, ये इसके होते हैं। और ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 होते हैं S3 में। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से होंगे। देखो 1 2 1 3 और 2 3। सिमिलरली 2 ऑर्डर के बता देते, सॉरी 3 ऑर्डर के, हाँ 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स हैं। और कौन कौन से हैं वो, एक तो 1 2 3 है और 1 3 2 है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सब ग्रुप्स के बारे में कि सब ग्रुप्स कैसे आएंगे। अब आप देखो, हाँ तो देखो पहले अगर किसी सब ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो देखो 1 ऑर्डर में तो सिर्फ आइडेंटिटी ही आएगा ना। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, 1 होंगे, 1 सब ग्रुप। ठीक है, वो कौन सा, जस्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या है, 2 है। अब देखो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, मैं यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ। अगर देखो ऑर्डर 2 ग्रुप, देखो ऑर्डर 2 ग्रुप क्या होता है हमेशा, देखो 2 जो है वो क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो जो ये ग्रुप होगा वो हमेशा कैसा होगा, साइक्लिक होगा। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमें साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स का फॉर्मूला मैंने बताया था इन अ फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n का फॉर्मूला ये लिख रही हूं मैं। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n डिवाइडेड बाय फाई n, ये मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे, अब देखो हमें पता है कि अगर ऑर्डर 2 है ग्रुप का तो 2 ऑर्डर प्राइम होता है, और प्राइम हमेशा कैसे होता है, साइक्लिक सब ग्रुप्स होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया, अगर ग्रुप सारे साइक्लिक होंगे तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 2 डिवाइड बाय फाई 2, फाई 2 क्या होता है, 1 होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं, 3, सो 3 एंड फाई 2 क्या होता है, 1। तो यानी कि कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बनेंगे ऑर्डर 2 के, 3 सब ग्रुप्स बनेंगे। अब आप यहाँ पे एग्जांपल्स भी देख लो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के बताती हूँ कि कौन कौन से होंगे। देखो ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है, देखो ऑर्डर 2 का अगर आपको सब ग्रुप बनाना है यानी कि उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक तो देखो हमेशा आइडेंटिटी होगा और एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 का एलिमेंट ये हो गया, एक तो ये सब ग्रुप बन गया H1, और कौन सा बन सकता है, H2, आइडेंटिटी ले लो और ये वाला एलिमेंट करा दो H2, और एक तीसरा सब ग्रुप कौन सा बन सकता है, आइडेंटिटी ले लो और 2 3 ऐड करा दो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो यानी कि हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली, ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स की बात कर ली। अब हम ऑर्डर 3 के सब ग्रुप्स की बात करेंगे। देखो अब ऑर्डर सब ग्रुप, अगर कितने ऑर्डर के सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, 3 ऑर्डर का, और 3 कैसा है, प्राइम। तो फिर से यहाँ पर क्या आ गया कि अगर प्राइम ऑर्डर का सब ग्रुप होता है तो वो क्या होता है, हमेशा साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक के लिए मैंने बताया था कितने सब ग्रुप्स बनेंगे। फिर से अगर मैं साइक्लिक का फॉर्मूला लगाऊं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 डिवाइडेड बाय फाई 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हैं, 2 है, और फाई 3 भी क्या होता है, 2 होता है, तो ये 1। यानी कि ऑर्डर 3 का कितना सब ग्रुप बनेगा, सिर्फ हमारे पास कितने सब ग्रुप है, एक ही सब ग्रुप बनेगा ऑर्डर 3 का। तो मैं बता देती हूँ कौन सा सब ग्रुप बनेगा। देखो ऑर्डर 3 का सब ग्रुप चाहिए हमें, तो ऑर्डर 3 के सब ग्रुप में यानी कि 3 एलिमेंट्स होंगे,
और साइक्लिक है तो साइक्लिक मतलब कि एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसका ऑर्डर 3 हो, तो 1 2 3। और इसका अगर वे खुद एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होना चाहिए, और हमने देखा था कि 1 2 3 का इनवर्स क्या होता है, 1 3, तो हो गया। तो यानी कि के क्या आ गया, ये सब ग्रुप आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो, अभी 6 की बात करते हैं। अब बताओ S3 में ऑर्डर 6 का कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्रॉस, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स क्या होंगे, वो खुद ही होगा 1, यानी कि इटसेल्फ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हमने किसकी टेबल बना ली, S3 की। अब सिमिलरली ये मैंने सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, इससे अलग S3 में और कोई सब ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, S4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो S4 के बारे में चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं S4 के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए और जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर हम लोग, अब देखिए मेरा इसमें जो प्लान है वो मैं आपको प्लान बता देती हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको और क्या क्या फायदा हो सकता है। देखो फायदा तो इन द सेंस नॉलेज के बारे में ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखो अभी तो मैं SN को कंप्लीट करके उसके सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करूंगी, उसके बारे में मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो और कोई डिस्कस नहीं करता। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पावर सेट ले लो, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, मुझे याद है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन था ना CSIR 2020 में पूछा गया इससे क्वेश्चन, और सिमिलरली इससे क्वेश्चन NBHM से भी पूछा गया है। ठीक है, सिमिलरली ये तो एक सब ग्रुप हो गया। फिर मैं डिस्कस करूंगी ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और इसमें एक सब ग्रुप होता है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब ग्रुप होता है, और इससे CSR के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये इसका जो है ना एकदम ब्रॉड में ही क्या क्या एकदम छोटी छोटी चीजें प्रॉपरली डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसके सब ग्रुप्स की बात करेंगे, मैं S4 के सब ग्रुप की बात करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऑर्डर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ऑर्डर क्या होगा, डिवाइजर्स होते हैं 24 के। तो सबसे पहले देखो डिवाइजर से शुरू करो। 1 और क्या होता है, 2 होता है, 3 इसका डिवाइजर होता है, 4 इसका डिवाइजर होता है, 5 तो नहीं होता, 6 इसका डिवाइजर होता है, और क्या होता है 6 के बाद डायरेक्टली कौन सा डिवाइजर आ जाता है, इसका 12 आ जाता है, और 12 के बाद डायरेक्टली क्या आता है
24। ठीक है, तो ये होगा इसके डिवाइजर्स। अब देखो मैंने लास्ट लेक्चर में जो है इसके अच्छे से मैंने मतलब अच्छे से लिखकर डिस्कस करें कि कौन कौन से S4 में एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे जल्दी से बताई चलूंगी। देखो ऑर्डर 1 का सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब देखो किसी कोई भी सब ग्रुप है ना, उसमें ऑर्डर 1 का सिर्फ एक ही सब ग्रुप बनता है, जो किससे जनरेट होता है, आइडेंटिटी से। तो कितने सब ग्रुप होंगे, सिर्फ एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 1 का। ऑर्डर 2 देखो जो भी प्राइम वाले होंगे ना, प्राइम वाला अगर कोई भी सब ग्रुप है और अगर उसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो प्राइम ऑर्डर के हमेशा क्या होता है, यूनिक सब ग्रुप होता है अप टू आइसोमॉर्फिज्म। वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। और उसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n डिवाइडेड बाय phi n। ये होता है प्राइम ऑर्डर का के लिए क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने का। अब देखो मैंने 2 ऑर्डर के बताए थे 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और वो कैसे आते हैं, मतलब 6 + 3 करके आते हैं 9। अब मैंने 6 + 3 क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि देखो इसमें साइकिल डिकम्पोजिशन डिफरेंट होते हैं। तो 6 एलिमेंट्स होते हैं, उनकी इस तरीके से साइकिल डिकम्पोजिशन होती है, 1 2 1 3 ऐसे करके। और जो 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें जो साइकिल डिकम्पोजिशन मैं बता देती हूँ आपको कैसे होती है। देखो ऐसे लिख लो। देखो जो 6 एलिमेंट्स होते हैं ना, वो तो कैसे होते हैं, 1 2 1 3 1 4, सिमिलरली 2 3 और भी होंगे। और जो 3 और जो अलग 3 एलिमेंट्स वो कैसे होते हैं, 1 2 3 4 1 3 2 4 और 1 4 2 3। ठीक है, ये किसके हो गए, ये हो गए ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स। तो अब देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए इसमें, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें, 9 एलिमेंट्स हो गए। अब जब इसमें 9 एलिमेंट्स हो गए तो हम फिर से वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाय phi 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना है, 9, और phi 2 कितना होता है, 1, तो 9। तो यानी कि ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप्स आए, 9 सब ग्रुप आए। और वो बनाने कैसे हैं, देखो बनाने के लिए जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो मतलब S3 के लिए किया था, कोई एक सब ग्रुप पकड़ो, उसमें आइडेंटिटी ऐड करो और सारे ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स लेते जाओ। एक बार 1 2 ले लो, फिर एक बार 1 3 ले लो। तो इस तरीके से आप करोगे, 9 एलिमेंट्स है तो 9 ही क्या हो जाएंगे, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 3 के बारे में बात करें। ऑर्डर 3 के मैंने 8 एलिमेंट्स बताए थे। ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट्स कौन कौन से मैं लिख के बता देती हूँ आप लोगों को। ऑर्डर 3 के जो 8 एलिमेंट्स, मतलब सारे नहीं लिख रही हूँ, बता देती हूँ। जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 3 2 था, फिर 1 4 3 था, 1 3 4 था, और ऐसे ऐसे करके 8 एलिमेंट्स बनते जाएंगे। तो फिर से अगर हम इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकाल लें तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 डिवाइडेड बाय phi 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितना है, 8, और phi 3 कितना होता है, 2, तो 8/2 4। तो 4 सब ग्रुप्स बन जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम लोग सब ग्रुप्स बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो 1 मिनट इसको मैं रब कर देती हूँ, पहले आप लोग देख लो। देखो हाँ, तो पहले यहाँ पे देखो कि कैसे बनाएंगे। देखो अगर ये कोई के सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है, तो आइडेंटिटी होगा, कोई भी ऑर्डर 3 का एलिमेंट निकालो। जैसे हमने S3 में किया था ना, एक एलिमेंट लो ऑर्डर 3 का और उसका इनवर्स ले लो। 1 2 3 का इनवर्स क्या है, 1 3 2, तो ये एक सब ग्रुप बन गया। सिमिलरली क्या करो, दूसरा सब ग्रुप लो, दूसरा कोई एलिमेंट लो 1 2 4 और उसका इनवर्स ले लो। फिर से यहाँ पर ये एलिमेंट मत लिख देना क्योंकि फिर उसका इनवर्स तो यही आ जाएगा, फिर वो सेम हो जाएगा। सिमिलरली K3 लो। अब देखो 1 2 3 1 2 4 और क्या ले सकते हैं, और अब 2 को हटा दो तो 1 3 4 और 1 3 4 का इनवर्स 1 4 3। और अब ये K4 में लिख रही हूं। अब देखो सब में 1 आ गया ना, 1 को ही हटा दो। ये ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो 1 को हटाया तो 2 3 4 और 2 3 4 का अगर मैं इनवर्स की बात करूंगी तो ये। तो देखो ये टोटल कितने हो गए, 4 सब ग्रुप्स हो गए ना। तो 4 सब ग्रुप्स आ गए हमारे पास ऑर्डर 3 के। तो इन सबका क्या होगा, ऑर्डर 3। तो देखो
सिर्फ यहाँ पर S3 या S4 की बात नहीं है। अगर आपको किसी भी ग्रुप में ऑर्डर प्राइम ऑर्डर के, मतलब प्राइम तो छोड़ो, ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 के अगर सब ग्रुप्स बनाने तो आप ऐसे ही बनाओगे, यही तरीका है, ठीक है। और इसको याद कर लो कि हर बार ये थोड़ी है कि इस ग्रुप जो है नोन आ जाएगा, हर बार अलग ग्रुप भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो ऑर्डर 4 के बारे में बात करेंगे। अब देखो ऑर्डर 4 के हमें पता है कि कितने तरह के सब ग्रुप्स होते हैं, 2 तरह के सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये एक बार लिख लो, एक बार अपने नोट्स जो है अच्छे से बना लो, फिर आप लोगों को कभी नोट्स अपने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ऑर्डर 4 की। अब आप लोगों को अगर याद हो तो ऑर्डर 4 के जो एलिमेंट्स बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, 6, ठीक है। अब मैं आपको लिख के बता देती हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स थे। एक तो था 1 2 3 4, फिर क्या था 1 2 4 3, फिर 1 3 2 4, 1 3 4 2, और अब 2 से स्टार्ट करो, 2 1 3 4 और 2 1 4 3। तो ये हो गए 6 एलिमेंट्स ऑर्डर 4 के। अब देखो अगर आप ऑर्डर 4 के सब ग्रुप्स की बात कर रहे हो ना, देखो ऑर्डर 4 के जो सब ग्रुप्स होते हैं ना, मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ कि वो 2 तरीके के होते हैं, मतलब सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म में। देखो अब आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं ये बार बार आइसोमॉर्फिज्म अप टू आइसोमॉर्फिज्म क्यों बोल रही हूँ। तो देखो कुछ चीजें जो है ना बीच में हम लोग यूज कर लेते हैं, मैं मतलब एक बार एसन खत्म हो जाए और कुछ और सब ग्रुप्स मैं तो आपको बताऊंगी कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म। देखो आइसोमॉर्फिज्म मैं आपको एक बता देती हूँ छोटा सा, कि मतलब उसकी अगर 2 सब ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म मैं बोल रही थी, यानी कि उनकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होगा, एलिमेंट सेम होंगे, सब ग्रुप्स सेम होंगे, मतलब सेम तरीके के दिखेंगे वो, ऑलमोस्ट सेम तरीके के, ठीक है। तो ये होता है आइसोमॉर्फिज्म का मतलब। तो अब तो आइसोमॉर्फिज्म अगर मैं आपसे बात करूं, ऑर्डर 4 के 2 तरीके के सब ग्रुप्स ही बन सकते हैं। एक तो देखो हमें Z4 के बारे में पता है, देखो Z4 के बारे में पता है, और Z4 क्या होता है, साइक्लिक। तो ये क्या आएगा 1a a² और a³, और यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना होता है 4, और इसका ऑर्डर कितना होता है 2। तो अगर आप Z4 में देखो तो Z4 में ऑर्डर 4 के 2 एलिमेंट्स होते हैं और ऑर्डर 1 के 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो आ गया हमारे पास साइक्लिक ग्रुप। और अगर आप लोगों को ध्यान हो, एक ग्रुप की जो मैंने बात करी थी वो था K4 मतलब क्या था, क्लेंस ग्रुप। तो क्लेंस ग्रुप मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर आप कंसिडर करते हो ऐसे एलिमेंट्स करते हो A B C सच दैट AB इज इक्वल्स टू C, और हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है 2 होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्लेंस ग्रुप बताया था, ठीक है। तो क्लेंस ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज, जो क्लेंस ग्रुप था वो एक अबेलियन ग्रुप होता था, और इसमें हर एलिमेंट का क्या ऑर्डर है 2 है, यानी कि इसमें ऑर्डर 4 का कोई एलिमेंट नहीं है। ऑर्डर 4 का एलिमेंट ना होने का मतलब क्या है कि ये साइक्लिक नहीं है, तो यानी कि साइक्लिक नहीं है लेकिन ये अबेलियन है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 ऑर्डर कितने हैं, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, और एक क्या हो गया आइडेंटिटी। तो ऑर्डर 4 के अप टू आइसोमॉर्फिज्म ये 2 ही होंगे, एक तो Z4 होगा, एक K4 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सब ग्रुप्स की बात करूंगी, तो मैं यहाँ पे Z4 की बात करूंगी या फिर K4 की बात करूंगी। अब देखो जो Z4 होता है वो फिर से क्या आ गया, साइक्लिक। मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करा, अगर मुझे साइक्लिक सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करना है और उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 विच आर साइक्लिक अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 4 डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 क्या है 6 है, और 5 क्या होता है 2 होता है। देखो ये जो ILR5 फंक्शन है ये मैंने डिफाइन कर रखा है, ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या है 5 की पावर 2 स्क्वायर, यानी कि प्राइम की पावर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू, मतलब P की पावर n होता है। अगर 5P पावर n होता है, देखो 5 अगर P पावर n होता है ना, तो इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ, P पावर n ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी भाई अगर आप यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो उस तरीके से अगर आप यहाँ पे 5 2 की पावर देखोगे तो क्या आएगा
सॉरी ये होता है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बचेगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 4 माइनस 2 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 और क्या लिखा 2, तो ये क्या गया 3। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये कह सकते हैं कि अगर मैं S4 में साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 की बात करूंगी तो वो कौन कौन से होंगे, सिर्फ 3 ही होंगे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, अगर आप लोगों को देखना है कि ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स इसमें बनेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं Z4 की बात कर रही हूँ। देखो Z4 का ही मैंने बताया, एक तो आइडेंटिटी लेके चलो, एक ऑर्डर 4 का एलिमेंट लेके चलो, और एक क्या ले लो, उसका इनवर्स ले लो। ठीक है, अब देखो इनवर्स कैसे होता है, इनवर्स में हम क्या लिखते हैं, उल्टे एलिमेंट लिखते हैं, 4 3 2 1। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, जहां पे 4 3 पे जाए, देखो 4 3 पे जाए, 4 goes to 3, 4 goes to 3, 4 goes to 3, ये रहा। तो इसका इनवर्स क्या है, ये है। तो मैंने ये लिख दिया, इनवर्स लिखने का तरीका है। ठीक है, और क्या लिखो, एक क्या होता है, एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट होता है, वो मैं बता देती हूँ वो कैसे आता है। वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आता है, नहीं वो इसके स्क्वायर से आता है। देखो क्योंकि मैंने क्या कहा था, 1a स्क्वायर और a क्यूब, तो ये तो हमारा a हो गया और ये क्या हो गया, हमारा a क्यूब हो गया। तो अगर मुझे a स्क्वायर लिखना है तो मुझे इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर देख लेते हैं क्या आएगा। देखो यार, देखो रटने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। अगर मैं भी कह दूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं कि a स्क्वायर ये आएगा, लेकिन रटना नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना, एटलीस्ट एक बार आप सब लोगों को कैलकुलेट करके देखना है भाई, एग्जाम में जो भी हो, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, हर चीज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, कुछ नॉलेज भी गेन करनी होती है। अगर आप लोग आईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करके जाओगे तो आईआईटीज में ही ना, और वहां पे प्रोफेसर जो है ना बहुत ही हाई लेवल पढ़ाते हैं। वो शुरू तो करते हैं बेसिक से, लेकिन वो बेसिक कुछ पढ़ाते नहीं है। ठीक है, फिर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम तो क्लियर कर लिया, इंटरव्यू में जाओगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। इंटरव्यू के लिए एक सब्जेक्ट पकड़ना होता है और उसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, अगर बेसिक्स ही इतने वीक होंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। और आईआईटी में पीएचडी के लिए भी ना सिर्फ वो वाला इंटरव्यू नहीं होता, 1 साल बाद उसके और भी इंटरव्यूज होते हैं। तो उसके लिए नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हर चीज को ना समझ के पढ़ो, रटो मत किसी भी चीज को। ठीक है, तो अब मैं देखूं यहाँ पे इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर के लिए मैंने बोला था कैसे करते हैं, 1 goes to 2, लेकिन यहाँ पे देखते हैं 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। अब फिर से यहाँ पे 3 पे आएंगे, 3 किस पे जा रहा है, 4 पे, लेकिन यहाँ 4 किस पे जा रहा है, 1 पे। तो यहाँ पे यानी कि साइकिल क्लोज। मैंने कहा था जब सेम एलिमेंट आता है, रिपीट होता है, तो हम वहां पे साइकिल क्लोज करते हैं, 1, 3। अब यहाँ पे 2 की बात करो। अब आप यहाँ पे देखो 2 किस पे जा रहा है, 2 यहाँ पे 3 पे जा रहा है। ठीक है, और 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 4 पे, 4। अब यहाँ पे 4 की बात करो, 4 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 4 यहाँ पे 1 पे जा रहा है और 1 यहाँ पे 2 पे जा रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, यानी कि साइकिल क्लोज। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो ये एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखो, ये एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो आपका एक सब ग्रुप हो गया ऑर्डर 4 का, जो कि आइसोमॉर्फिक है Z4 के। तो इसी तरीके से देखो, अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये एक सब ग्रुप कितने एलिमेंट से बना, ऑर्डर 4 के 2 से बना। अगर आप सिमिलरली यहाँ पर और भी एलिमेंट ले लो, जैसे 1 2 4 3 ले लो, ठीक है, तो उसका भी कुछ आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे 1 2 4 3 1 3 2 4 ले लो, फिर आप यहाँ पे ले लो 2 1 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट्स यहाँ पे रिपीट होते चले जाएंगे, और रिपीट नहीं होंगे, मतलब इस तरीके से आपको सारे ऑर्डर 4 के साइक्लिक सबग्रुप्स मिल जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पे किसकी बात करने जा रही हूँ, क्लेंस ग्रुप की बात करने जा रही हूँ, क्योंकि हमें पता करना पड़ेगा कि क्लेंस में भी कितने आते हैं। तो ये जो है ना, ये अब जो मैं कराऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट, नॉर्मल सब ग्रुप्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर
तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगी क्लेंस ग्रुप की। ओके, देखो क्लेंस ग्रुप मैं बता देती हूँ। देखो बनता कैसे है, देखो क्लेंस ग्रुप में क्या होता है, एक तो आइडेंटिटी होती ही होती है, और हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं ऑर्डर 4 के, ए बी और ए बी। तो इस टाइप का एलिमेंट चाहिए ना हमें, और ए बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, अगर मेरे पास मैंने 2 एलिमेंट ले लिए यहाँ पर ऑर्डर 2 के, 1 2 ले लिया और 3 4 ले लिया, ठीक है, और इनका तो अब ए बी का मल्टीप्लीकेशन, अब देखो इसमें कोई भी साइकिल कॉमन नहीं है, तो ये आ गया, तो ये तो एक सब ग्रुप बन गया, ठीक है। इसी तरीके से एक तो ये बना, और अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 1 3 ले लू और यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल 2 4 ले लू, तो ये एक बन गया सब ग्रुप, इनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और एक देखो, अब मैं 1 को किसके साथ ले लू, 4 के साथ ले लू, और क्या बचा, 2 और 3 बच गया, ठीक है। तो एक ये मतलब आप ये देखो, ये एक सब ग्रुप्स आ गए, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यानी कि एटलीस्ट हमारे पास क्लेंस ग्रुप टाइप के जो आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 4 के क्लेंस ग्रुप के, वो 4 तो होंगे। अब आप कहोगे कि मैम कि आपने 1 2 और 3 4 ही क्यों लिया, आपने 1 2 के साथ आपने 1 4 क्यों नहीं लिया। देखो इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये जो 2 साइकिल्स थी, जो जॉइंट साइकिल थी, तो जब मैंने इनका मल्टीप्लीकेशन लिखा तो ये सेम ऐसी हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो, 1 है, 1 गोज टू 4, यहाँ पे 4 किस पे जा रहा है, 4 गोज टू 4 पे जा रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे 4 गोज टू, यानी कि 4 पे जाएगा, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट करो, 4 है, 4 गोज टू 1, ठीक है, और 1 गोज टू 2, तो 2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 गोज टू 2 और यहाँ पे 2 गोज टू 1, यानी कि यहाँ पे साइकिल क्लोज्ड, ठीक है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहा है, 1 4 2, लेकिन 1 4 2 का ऑर्डर क्या है, 1 4 2 क्या है, एक 3 साइकिल है, तो 3 साइकिल का ऑर्डर मैंने बताया था क्या होता है, ऑर्डर 3 होगा, तो 3 इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन K4 है, K4 में मैंने आपको अभी बताया कि इसमें सिर्फ ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मैं ऐसे जिसमें जो डिसजॉइंट साइकिल्स ना हो, मैं इस तरीके के पेयर क्लेंस ग्रुप के लिए चूज नहीं कर सकती। तो सिर्फ मेरे पास ये 3 ही चॉइसेस है क्लेंस ग्रुप के लिए, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर अब आप लोगों से पूछूंगी क्लेंस ग्रुप के कितने हो गए, तो क्लेंस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग कितने आए, 3, और साइक्लिक ग्रुप, तो टोटल सब ग्रुप्स कितने हो गए, टोटल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4, 3 और 3 6, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टोटल सब ग्रुप्स थोड़ा जो है यहाँ पर तंगी है जगह की, ठीक है, लेकिन देखो समझ में आने से मतलब है, मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, कोई भी स्टेप मिस ना हो, क्योंकि अगर एक स्टेप मिस होता है ना तो अंदर से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है कि हमें ये चीज क्यों नहीं समझ में आई, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। अब देखो 4 तक के सब ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने पूरा कुछ पता कर लिया। अब मैं किस पे चलूंगी, यहाँ पर मैं अब बात करूंगी ऑर्डर 6 का। अब देखो ऑर्डर 6 भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हद इंपॉर्टेंट। अब देखो ऑर्डर 6 के कोई एलिमेंट नहीं है, ये हम लोगों ने देखा था। अब देखो ऑर्डर 6 के अगर आप बात करो, ऑर्डर 6, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें भी क्या होता है, 2 सब ग्रुप्स होते हैं, मतलब 2 अप टू आइसोमॉर्फिज्म, एक होता है Z6 और एक होता है S3। तो Z6 तो एक साइक्लिक सब ग्रुप है, यानी कि वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, और S3 अभी हम लोगों ने देखा आइडेंटिटी होगा 1 2 1 3 और 2 3, यानी कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, और 1 2 3 और 1 3 2, यानी कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स, सॉरी ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है। देखो ये ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट्स और ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स। कंफ्यूज नहीं होना, वैसे मुझे लगता है आप लोग इतना भी कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो, ठीक है। अब देखो ऑर्डर 6 के तो S4 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब ऑर्डर 6 का कोई एलिमेंट नहीं है तो साइक्लिक सब ग्रुप तो बना ही नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूं
तो ये तो क्रॉस हो गया, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन किसका बचा, सिर्फ S3 का बचा। अब देखो, एक तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर आप लोगों किसी ने भी अगर वो लेक्चर देखा है, तो मैंने बताया था कि अगर मैं बात करती हूं इसका, मैं बता देती हूँ आंसर क्या होगा, 4C3। 4C3 क्या होता है, 4। वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में देखो एक तो फॉर्मूला से डिस्कस बताया था कि अगर मैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ टाइप Sk इन Sn वेयर k इज लेस देन इक्वल्स टू n, अगर इसकी बात कर रहे हो वो होता है NCK। तो यहाँ पर मैंने वही फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे S4 की बात कर रही है और किस टाइप के सब ग्रुप्स की बात करें, S3 की, तो 4C3 कहता है 4, यानी कि ऑर्डर 6 के कितने सब ग्रुप्स होंगे, 4 सब ग्रुप्स होंगे S4 में। देखो ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या होता है कि कौन कौन से होंगे, भाई बन कैसे रहे हैं, वो भी तो एक चीज सीखने वाली है। तो अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनते हैं। देखो तो अगर आप लोगों को अभी मैंने स्ट्रक्चर लिख के बता दिया S3 का क्या होता है। अब देखो S4 है, यानी कि देखो S3 में जब मैंने लिया था तो मेरे को 1 2 3 टाइप के, मतलब कि मेरे को 3 एलिमेंट्स चाहिए थे। तो अब मेरे पास S4 के करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4, तो मैं क्या क्या चॉइसेस मेरी बना सकती हूँ कि मेरे कितने S3 बने, मतलब S3 के लिए मुझे कितने सिंबल चाहिए, 3 सिंबल चाहिए ना, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं, 4। तो मतलब मुझे इनमें से ऐसे अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट्स कर पाऊं, ठीक है, तो इस तरीके से मैं S3 बना सकूं। तो देखो पहला मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कौन कौन सा सिंबल ले रही हूँ, 1 2 3 सिंबल ले सकती हूँ। फिर दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, 1 2 4 सिंबल ले सकती हूँ। फिर मैं क्या ले सकती हूँ, हाँ अब क्या ले लो, 1 3 4 सिंबल ले लो। और फिर क्या सिंबल लो, 1 को हटा दो, 2 3 4। अब देखो ये यहाँ पे कितनी 1 2 3 4, तो 4 टाइप से मैं सिंबल ले सकती हूँ, 3 सिंबल, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आ रहा है, देखो 4C3, मतलब 4 में से मुझे कोई भी 3 सिंबल चूज करने हैं, तो वो क्या गया 4, चूजिंग 3 सिंबल्स आउट ऑफ 4, तो 4C3। इसलिए फॉर्मूला भी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि NC के सिंबल कैसे आता है, NC के फॉर्मूला कैसे आता है, मतलब N सिंबल में से मुझे K सिंबल्स चूज करने हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे, तो आपने सिंबल चूज कर लिया, अब आप पूछोगे कि अच्छा सब ग्रुप्स बनेंगे कैसे, तो देखो मैं इसका बना के दिखाती हूँ। देखो 1 2 4 है, तो एक तो आइडेंटिटी हो गया, और एक क्या हो गया 1 2 1 4 और 2 4, तो ये तो क्या हो गया, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हो गए। अब ऑर्डर 3 1 2 4। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो, मैं देखो कुछ एग्जांपल्स छोटे कुछ करके दिखा रही हूँ। इसकी बात देखो तो आइडेंटिटी आ गया, और क्या आ गया 2 3 2 4 और 3 4। अब मैं ऑर्डर 3 की बात कर रही हूँ, 3 के लिए 2 3 4, और अब इसका इनवर्स ले लो 2 4 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया। सिमिलरली आप इस सिंबल और इस सिंबल के करस्पॉन्डिंग भी, तो यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मैं S4 में ऑर्डर 6 के सब ग्रुप्स की बात करूंगी, तो देखो साइक्लिक सब ग्रुप तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S4, ठीक है। तो वो तो क्या आ जाएंगे 0। वो क्यों आए हैं, क्यों, क्योंकि उस Z6 क्या होता है, साइक्लिक होता है, और साइक्लिक के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होता है जिसका ऑर्डर 6 हो, लेकिन S4 में कोई भी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस तरीके से S6 के क्या आएगा, कोई भी सब ग्रुप नहीं आएगा। तो हमारी पास चॉइस क्या बची, S3 बची। तो S3 के लिए एक तो फॉर्मूला होता है 4C3, और मैंने इस तरीके से बता भी दिया एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पर सब ग्रुप्स बन कैसे रहे। तो एक ये चीज हो गई, 6 की बात हो गई है हमारी। ठीक है, अब मेरे पास क्या चॉइस बची है, ऑर्डर 12 की, ठीक है ना। हमें डिवाइजर्स देख रहे थे ना, हमें पता नहीं है कि हो कि ना हो, ठीक है। तो यहां पर मेरी बात हो गई ऑर्डर 6 की। अब मैं क्या बात करूंगी, ऑर्डर 12 की। देखो भाई ऑर्डर 12 कोई भी एलिमेंट नहीं है, साइक्लिक सबग्रुप्स की कोई चॉइस नहीं है। अब आप देखो मैंने S4 में A4 की बात करी हुई, वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, देखो अगर अल्टरनेटिंग ग्रुप पे को पूरा समझना है, तो मैं यहाँ पर जो है ना
क्या कहते हैं, वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ। अल्टरनेटिंग ग्रुप मैंने अच्छे से बताया कि वो ग्रुप क्यों है, उसमें क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आती हैं, उसका ऑर्डर निकल के कैसे आता है, ठीक है। और मैंने इसमें पर्टिकुलरली बताया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें से वो A4 में आएंगे। अब देखो, अब अगर आप ऑर्डर ऑफ A4 की बात करो तो मैंने बताया था 4 फैक्टोरियल बाय 2, 4 फैक्टोरियल बाय 2 मतलब 12। अब देखो यहाँ पर मतलब कि एक सब ग्रुप तो एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्डर 12 का। अब मैं यहाँ पर एक चीज अभी नहीं बताऊंगी, क्यों, क्योंकि देखो ये थोड़ा हायर जो है एसएम की कैलकुलेशंस में चला जाता है, जो कि आप लोगों के कोर्स में नहीं है। सीएसआर नेट के कोर्स में ये कैलकुलेशंस और या फिर आईआईटी जैम में ये कोर्स में नहीं है। तो मैं यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली लिख लो कि यहाँ पे 1 सब ग्रुप होगा और वो क्या होगा, सिर्फ A4 होगा, ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिंग ग्रुप। अब अगर हम लास्ट सब ग्रुप मतलब ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या हो, यहाँ पे 12 ऑर्डर आ गया ना, अब कितना ऑर्डर बढ़ा, 24। तो देखो साइक्लिक सब ग्रुप तो मतलब कोई एलिमेंट तो है नहीं, और वो क्या है, खुद ही है, मतलब एक सब ग्रुप है और वो इटसेल्फ है, कौन सा है वो, खुद ही, मतलब वो कौन सा, S4। तो यहाँ पर मैंने आपको फुल जो है, अच्छा यहाँ पर देखो एक छूट गया भाई, यहाँ पर ऐसा करना, एक छूट गया है, ऑर्डर 8 का छूट गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब ऑर्डर 8 के क्या है, नो साइक्लिक सब ग्रुप्स। अब ऑर्डर 8 का भी मैं अभी नहीं बता रही, वो मैं कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगी, क्योंकि ऑर्डर 8 के सब ग्रुप्स के बारे में अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है, और उसको बताने के लिए मुझे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप इसका ऑप्शन देखो तो एक तो है भाई Z8 तो है ही साइक्लिक सब ग्रुप, नहीं Z8 नहीं हो सकता अगर मैं Z8 की बात करूँ, क्यों, क्योंकि वो साइक्लिक है, तो उसमें ऑर्डर 8 का एक एलिमेंट चाहिए जो कि इसमें है नहीं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। और हाँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं कि मैं क्या कराने वाली हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक तो क्या कहते हैं, हाँ, मैं एक तो S5 का पूरा डिकम्पोजिशन बताऊंगी कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और मैं कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम बताऊंगी कि वो क्यों होल्ड नहीं करती है, ठीक है। और मेरे को A4 जो है अल्टरनेटिंग ग्रुप, वो एक एग्जांपल देगा कि दैट कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम डजंट होल्ड्स, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम किस किस में होल्ड करती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हो कि कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम होल्ड्स इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप्स ओनली। अगर देखो अबेलियन, अगर मैं साइक्लिक की बात करूँ तो साइक्लिक तो अबेलियंस होते ही है, तो कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम विल फॉलो इन केस ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स। तो मैं आज का ये लेक्चर इस नोट के साथ ही एंड कर रही हूँ, और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम साइलोस के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज काफी काम आएगी। एंड आई होप कि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया हो, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और प्लीज मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन लोगों के नोट्स बना लो, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि इतने डिटेल में सब ग्रुप्स के बारे में किसी ने आज तक अभी डिस्कस नहीं किया होगा। और अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।